Good afternoon. Now we will see the next component from the DCC, which is useful for the connection of the computer, or you can say connection of the network. बराबर है. अभी तक अलग अलग हम लोग ने देखे, जैसे राउटर, स्विच, हब and all that. Now we will start with a modem. सॉरी, फर्स्ट वी विल से रिपीटर. अभी रिपीटर क्या रहता है? रिपीटर के नाम में ये रिपीट आपने एग्ज़ाम दी है, वहाँ पे आता है कि फ्रेश और रिपीटर. रिपीटर मतलब क्या है? पहले के जो प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड है वो हिसाब से अगर आप मार्क नहीं मिला पाते, दैट इज पासिंग, अगर आपका मान लो कि 35 को है या फिर 27 को है, उतना आपको मार्क्स नहीं मिलते, तो आपको क्या करना पड़ेगा? रिपीटर की एग्ज़ाम देनी पड़ेगी. कब तक? जब तक आपको उतने मार्क मिलेंगे नहीं तब तक. सिमिलर रहता है कि सिग्नल कोई भी डेटा ट्रांसमिशन के अक्रॉस अराउंड द डेटा ट्रांसमिशन नेटवर्क के थ्रू फ्लो होता है. तो फ्लो होते टाइम क्या होता है? उसकी इंटेंसिटी, उसकी पावर क्या होती है? वीकर होती है. जब भी वो रिसीविंग साइड पे पहुंचेगा तभी उसकी कैपेसिटी नहीं रहती कि एट द एंडिंग पॉइंट इट विल गेट आइडेंटिफाइड एंड यूज्ड. सो ऐसे टाइम में बीच में किसे लगा देंगे हम लोग? रिपीटर को. और रिपीटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट ऑपरेट एट अ फिजिकल लेयर. आपने कॉलेज से आते जाते टाइम जितने दिन भी आए उतने दिन वहाँ पे वायर ऐसे आजू बाजू में से अपने जाती है. इलेक्ट्रिक केबल नहीं, वो छोड़ के दूसरी ब्लैक केबल. बहुत सारे डिस्टेंस पे एक आपके ड्राइंग के कंटेनर जैसा एक डब्बा जैसा लटकाया रहता है. नॉर्मली वो क्या रहता है? तो आपका रिपीटर रहता है. ये कौन से लेयर पे काम करता है? एक्चुअल कंडक्टिंग केबल मतलब कौन सी हो गई आपकी? तो फिजिकल लेयर. अभी a repeater is a network device that transmit or receive signal with more power. आए वैसा ही फॉरवर्ड नहीं करना है. क्या होगा? नहीं तो डेटा डिग्रेड होते जाएगा. जो डेटा रिसीव होगा उसे अपग्रेड करो, एम्पलीफाई करो और आगे सेंड करो. क्यों सेंड करना है? सो डैट इट कैन ट्रैवल अप टू लॉन्ग जोग्राफिकल एरिया और लॉन्ग डिस्टेंस. बराबर है. मतलब मुझे कोई भी नेटवर्क का एक्सटेंशन करना है तो वहाँ पे कौन काम में आ सकता है? आपका रिपीटर. रिपीटर इज इम्प्लीमेंटेड इन अ कंप्यूटर नेटवर्क टू एक्सपांड द कवरेज. विदाउट रिपीटर उसकी लेंथ कम हो जाएगी क्योंकि सिग्नल डिग्रेड होते जाएगा. वो डिग्रेड नहीं होते देता है. वो पूरा डिग्रेड होने से पहले ही उसे आइडेंटिफाई करो और वापस से रिकन्स्ट्रक्ट करो. ये कंसेप्ट के लिए आपका क्या है? रिपीटर है. आपको इमेजेस भेजी है, ये देखो उसमें है यहाँ पे. रिपीटर इज इम्प्लीमेंटेड इन अ कंप्यूटर. रिपीटर एम्पलीफाई द रिसीव्ड इनपुट सिग्नल टू हायर फ्रीक्वेंसी. जो रिसीव होता है सिग्नल उसे हायर फ्रीक्वेंसी पे एम्पलीफाई करता है सो दैट इट इज़ रीयूजेबल. विदाउट इट क्या होगा? उसका इंटेंसिटी, उसकी एम्पलीट्यूड उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी कम रहेगी कि हम लोग उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे. उससे अच्छा वो लॉस होने से पहले ही हम लोग क्या करें? उसे रिसीव करें. और उससे क्या होगा? is reusable, scalable and available. Since signal loss strength as it passes. सिग्नल क्या होता है? जैसे भी केबल के थ्रू पास होता है नॉर्मली या फिर अक्रॉस द नेटवर्क, ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस एंड सम अदर फैक्टर्स. क्या होता है? उसकी इंटेंसिटी या फिर उसकी फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है. इट इज़ ऑफन नेसेसरी टू बूस्ट. अभी लो हो गई, उसका बूस्ट अप करना है, मतलब उसको ताकत देनी है. द बूस्ट द सिग्नल विद अ डिवाइस कॉल्ड रिपीटर. रिपीटर इलेक्ट्रिकली एम्पलीफाइज. उसके लिए इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई तो चाहिए, तो ये इलेक्ट्रिकली क्या होता है? एम्पलीफाई होता है. द सिग्नल इट रिसीव्स एंड रीब्रॉडकास्ट. जैसे भी सिग्नल आता है वैसे उसको एम्पलीफाई करो और एम्पलीफाई करके ब्रॉडकास्ट करो, मतलब आगे के डायरेक्शन में सेंड कर दो. दे आर यूज विद अ टोटल लेंथ ऑफ योर नेटवर्क केबल एक्सीड्स द स्टैंडर्ड सेट फॉर. अगर नॉर्मल केबल की क्राइटेरिया रहते हैं जो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, डेटा कंडक्टिंग कैपेसिटी कितनी रहती है अगर पर्टिकुलर टाइप की डेटा केबल ली, तो अकॉर्डिंग टू इट रिपीटर की ज़रूरत रहती है. हर रिपीटर अलाउ अस टू एक्सटेंड द फिजिकल लेंथ. रिपीटर की हेल्प से क्या होगा? फिजिकल लेंथ इंक्रीज होती है. रिपीटर फॉरवर्ड एवरी फ्रेम. इट हैज़ नो फिल्टरिंग कैपेबिलिटी. वो फिल्टर कर सकता है क्या? ये कौन सी चीज़ नहीं फॉरवर्ड करनी है, कौन सी करनी है, तो नहीं. यहाँ पे डायग्राम दिखाइए आपको. देखो, सेगमेंट एक है, दूसरा सेगमेंट है, दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है. बट कनेक्टेड है तो क्या हो रहा है? वहाँ पे
डेटा की इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी ड्यू टू डिस्टेंस ट्रेवल अराउंड द केबल। तो वापस से मेंटेन करनी है। कहाँ से? सेगमेंट 1 एक कहीं पे रिमोट लोकेशन पे है, सेगमेंट 2 कहीं और पे है, तो वहाँ पे कौन काम में आएगा? आपको रिपीटर काम में आएगा। एक नंबर लिखा है मतलब क्या है? एक नंबर कौन सा रहता है ISO में? फिजिकल लेयर, जो पहली लाइन हम लोग ने पढ़े थे, पहली या सेकंड लाइन, बराबर है। और रिपीटर इज अ रीजनरेटर नॉट एन एम्पलीफायर। ये क्या करता है? अगर मान लो 10 यूनिट का सिग्नल रहेगा तो उसे वो ट्रैवल होते होते 8 यूनिट का बन जाएगा। तो रिपीटर क्या करता है? उसको वापस से 8 से लेकर 10 यूनिट तक ही वो रिकन्स्ट्रक्ट करके देता है। इट इज़ रीजनरेटर नॉट एन एम्पलीफायर। वो 8 का 12 नहीं करके देगा या 10 का 12 नहीं करके देगा, जो ओरिजिनल वैल्यू है उसे वहाँ तक सेट करके देगा। इसलिए उसको क्या बोलते हैं? रिपीटर बोलते हैं। एंड एम्पलीफायर कैनॉट डिस्क्रिमिनेट। जो एम्पलीफायर रहता है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, डिफरेंस नहीं बता सकता किसमें? नॉइज़ और एक्चुअल डेटा में। सो ये दोनों को क्या करता है? इक्वली एम्पलीफाई करता है। अभी आगे की दूसरी डायग्राम देखो, दिख रहा है रिपीटर यहाँ पे। बिल्डिंग 1, लैंड नंबर 1 बिल्डिंग, एक बिल्डिंग का, दूसरी बिल्डिंग का, तीसरी बिल्डिंग का, अलग अलग लैन है। इनके बीच में बहुत सारा डिस्टेंस है। डिस्टेंस ट्रैवल करते करते सिग्नल वीक हो जाएगा, उसको रिकन्स्ट्रक्ट के लिए क्या लगाए? बीच में रिपीटर लगाए। बाद में 2.25 नंबर की डायग्राम भी देखो, आपको इजीली समझ में आएगी। आधा मिनट देता हूँ, देख लो अच्छे से। समझा क्या है? राइट टू लेफ्ट ट्रांसमिशन। राइट में देखो करप्टेड सिग्नल है, अगर वो अप्लाई करते हैं कहाँ पे? रिपीटर के पास, तो नॉर्मल स्क्वायर सिग्नल बन गया। और लेफ्ट टू राइट ट्रांसमिशन रहा तो भी क्या है? सिमिलर डायग्राम है, खाली रिपीटर के हेल्प से क्या होगा आपको? तो प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट हो गया सिग्नल। एम्पलीफायर और रीजनरेटर का आपको डिफरेंस मालूम है। एडवांटेजेस क्या है? इट पासेस ऑल ट्रैफिक इन अ बाई डायरेक्शन। इट इज़ वेरी लिस्ट एक्सपेंसिव। ये सस्ता रहता है। दे कैन कनेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। अलग अलग टाइप के ट्रांसमिशन मीडिया को कनेक्ट करने के लिए काम में आता है। रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ नॉइज़ का इफेक्ट कम करने के लिए काम में आता है। एक्सटेंड द नेटवर्क एक्सटेंड कैसे करता है? बाय एम्पलीफाइंग द सिग्नल और बूस्टिंग द सिग्नल सो दैट इट कैन बी ट्रांसफर टू द लॉन्ग डिस्टेंस एंड इट कैन रीजनरेट द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन। डिसएडवांटेज क्या है? नंबर ऑफ रिपीटर्स। ऐसा भी नहीं है कि रिपीटर में यूज़ कर रहा हूँ तो कितने भी रिपीटर में यूज़ कर सकता हूँ। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद डिपेंडिंग अपॉन स्पेसिफिकेशन, टाइप ऑफ सिग्नल, मीडियम, आजू बाजू का एटमोसफियर, उसके ऊपर भी क्या आ जाती है? लिमिटेशन आ जाती है। दे डू नॉट एग्जामिन द डेस्टिनेशन एड्रेस एंड डज नॉट फिल्टर डेटा। उनके पास आइडेंटिफिकेशन करने के लिए डेस्टिनेशन कौन सा है आइडेंटिफाई करने की कैपेबिलिटी नहीं होती। रिपीटर डज नॉट सपोर्ट डिफरेंट नेटवर्क आर्किटेक्चर। जैसे गेटवे करता है वैसे ये डिफरेंट टाइप का नेटवर्क आर्किटेक्चर है। नेटवर्क मीडिया को सपोर्ट करता है लेकिन आर्किटेक्चर सपोर्ट नहीं करेगा। इफ नेटवर्क ट्रैफिक इज हैवी देन रिपीटर आर नॉट सपोर्ट। अगर नेटवर्क ट्रैफिक हैवी है तो रिपीटर का कुछ काम नहीं है। इट कैन ऑपरेट ओनली एट द फिजिकल लेयर। ये एक ही लेयर पे काम करेगा, दैट इज लेयर नंबर 1, जो कौन सा है? फिजिकल लेयर पे ही काम करेगा। अभी इसके बाद में डिफरेंस है जो वापस से डिफरेंस सिमिलर पॉइंट है आपके जो थ्योरी में पढ़े होंगे वही। अभी उसके बाद है गेटवे। गेटवे क्या बोला था मैं? गेटवे ऑफ इंडिया याद करना है, जहाँ पे एक साइड पे नेटवर्क स्ट्रक्चर अलग है, दूसरी साइड पे नेटवर्क स्ट्रक्चर अलग है। ये कहाँ पे काम करता है? और 7 लेयर। गेटवे वर्क एट और 7 लेयर्स। अभी 7 लेयर कौन से है? जिन्होंने असाइनमेंट लिख के भेजा है उनको मालूम है, बाकी लोग को कुछ नहीं मालूम क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं कुछ और करना भी नहीं चाहते। APHTNDP एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, नेटवर्क, डेटा लिंक, ट्रांसपोर्ट एंड फिजिकल। गेटवे इज अ नेटवर्क डिवाइस विच इंटरकनेक्ट टू हेट्रोजीनियस। दो अगर हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट टाइप के आर्किटेक्चर है, डिफरेंट टाइप के नेटवर्क है, तो उनको कनेक्ट करने के लिए कौन काम में आता है? तो आपका गेटवे। अ गेटवे इज अ नेटवर्क दैट एक्ट एज ए एंट्रेंस पॉइंट। यही क्या रहता है? एंट्रेंस पॉइंट भी रहता है और एग्जिट पॉइंट भी रहता है। जैसे आपको एग्जांपल बोला था गेटवे ऑफ इंडिया, कोई ज़माने में मान लो ऐसा गेट था वो जहाँ से बाहर से लोग आते थे और बाहर जाने के लिए भी एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट वही था। गेटवे इज यूज टू कनेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क। एक ही आप चीज़ याद रखनी है, हब
हब क्या करता है, सिमिलर टाइप का नेटवर्क, होमोजीनियस नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए काम में आता है। तो गेटवे किस में काम में आता है, तो डिसिमिलर या फिर हेट्रोजीनियस नेटवर्क को कनेक्ट करना है, जिनका आर्किटेक्चर डिफरेंट है, उनको कनेक्ट करने के लिए कौन काम में आता है, गेटवे। गेटवे बिलोंग्स टू द ट्रांसपोर्ट लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर ऑफ OSI मॉडल। गेटवे रिसीव डेटा फ्रॉम वन नेटवर्क, एक नेटवर्क से या फिर एक टाइप के आर्किटेक्चर से वो एक्सेप्ट करता है, उसे कन्वर्ट करता है। क्यों कन्वर्जन जरूरी है, क्योंकि आगे वाला डेस्टिनेशन वाला आर्किटेक्चर अलग रह सकता है, तो उसके लिए क्या है, उसका कन्वर्जन जरूरी है। द जनरली कन्वर्जन प्रोटोकॉल इज परफॉर्म एट द एप्लीकेशन लेयर। अभी उसमें देखो क्या है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ अ मॉडल। फिजिकल लेयर गेटवे, तो ये क्या करता है, एक्चुअल फिजिकल केबल, मतलब आपके डेटा स्पीड कितना है वो हिसाब से ये काम करता है। जैसे कैरी आउट ट्रांसलेशन, मतलब कन्वर्जन फ्रॉम वन स्पीड टू अनदर, दैट इज 10 Mbps टू 100 Mbps और अदर, मतलब एक्चुअल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक वाली रहता है फिजिकल लेयर, उसके हिसाब से ये काम करता है। दूसरा है मैक गेटवे, ट्रांसलेट द वन मैक प्रोटोकॉल टू अनदर, मतलब एक मैक प्रोटोकॉल को दूसरे मैक प्रोटोकॉल में कन्वर्ट करेंगे, जैसे टोकन रिंग टू इथरनेट और इथरनेट टू टोकन रिंग। और तीसरा है आर्किटेक्चर गेटवे, ये क्या करता है, चेंजेस द पैकेट फ्रॉम वन प्रोटोकॉल स्टैक, एक प्रोटोकॉल स्टैक से अनदर में करता है, जैसे SNA टू TCP/IP। ये इतना याद रखो, इसके बारे में आपको पूरे डिप्लोमा में कुछ नहीं दिखना है, आगे का खाली इतने याद रखो, उसमें डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ क्या है, ट्रांसलेशन, कन्वर्जन, डिसिमिलर टाइप ऑफ नेटवर्क रहता है, यहाँ पे कई काम में आता है। अभी वर्किंग उसका देखो, डायग्राम दी है यहाँ पे, क्या है P2.27 नंबर के डायग्राम क्या करते हैं, गेटवे का वर्किंग दिखाते हैं। गेटवे दिख रहा है, एक कॉर्पोरेट लैन है, कॉर्पोरेट लैन मतलब पुणे में है एक, उसको अलग अलग PC कनेक्टेड है, और दूसरा एक कहाँ पे, एक मुंबई और एक सातारा में। मुंबई और सातारा को कनेक्ट करने वाले कौन है, पब्लिक ISDN, और पुणे वाले कॉर्पोरेट लैन को कनेक्ट करने वाला बीच में कौन है, गेटवे है। कंसिडर टू नेटवर्क से इन पुणे एंड नेटवर्क इन मुंबई, दिख रहा है सामने, लेफ्ट साइड पे है पुणे, राइट साइड पे है मुंबई। इफ डेटा हैज टू बी सेंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पे सेंड करना है, वी नीड टू इंश्योर दैट नेटवर्क टेक्नोलॉजी दैट आर बीइंग यूज बाय बोथ नेटवर्क आर सेम। डेटा सेंड करना है तो मुंबई और पुणे, या फिर मुंबई और सातारा, या फिर सातारा और पुणे का नेटवर्क आर्किटेक्चर प्रोटोकॉल सब क्या रहना चाहिए, सिमिलर रहना चाहिए, तो ही डेटा ट्रांसमिट होगा। अगर नहीं है मतलब क्या, डिसिमिलर है मतलब हेट्रोजीनियस है, तो आपका काम आ गया कौन, गेटवे। इफ नॉट वी नीड टू यूज अ गेटवे, अगर नहीं है तो क्या काम में आएगा, गेटवे काम में आएगा। एडवांटेजेस ऑफ गेटवे क्या है, कम्युनिकेशन बिटवीन द टू डिसिमिलर नेटवर्क। टिपिकली गेटवे आर यूज फॉर वन ऑफ फोर पर्पज, ईमेल गेटवे, IBM होस्ट गेटवे, बराबर है, इंटरनेट गेटवे और लैन गेटवे, ये इसमें काम में आता है। और डिसएडवांटेज क्या है उसके, गेटवे बिकम बॉटलनेक। बॉटलनेक मतलब कभी कभी बॉटल का शेप कैसे होता है, नीचे के साइड पे बहुत बड़ा और मुंह कैसे रहता है छोटा, तो वो टाइप की ट्रैफिक हो सकती है। इनकमिंग बहुत सारे हैं लेकिन पैसेज कैसा है, छोटा है, तो वो टाइम पे डेटा क्या होगा, स्लो होगा और ट्रांसमिशन टाइम ज़्यादा रहेगा। एंड गेटवे आर स्लो बिकॉज दे नीड टू परफॉर्म इंटेंसिव कन्वर्जन। ये क्या काम करता है, डिसिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम करता है। तो डिसिमिलर नेटवर्क आ गए, मतलब टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क या फिर आर्किटेक्चर। तो कन्वर्जन तो ज़रूरी है, तो कन्वर्जन करने के लिए प्रोसेस टाइम लगता है, तो इसकी वजह से वो क्या हो जाता है, स्लो होता है। इसका भी डिफरेंस है जो एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, लेकिन जो आपस डिपेंड है किसके ऊपर, तो आपने जो पढ़ा उसके ऊपर। सो आपको गेटवे और राउटर के बीच का डिफरेंस देखना है, और क्या देखना है, रिपीटर एंड ब्रिज का। आगे चल के हम लोग देखेंगे मॉडेम और NIC ड्राइवर और बाकी के कंसेप्ट। बुक के पेजेस भेजे, उसमें से अच्छे से पढ़ो, यूट्यूब की लिंक भी खुद से देखो, अगर टाइम मिला तो मैं भी इम्पोर्टेंट लिंक जो रहेगी वो सेंड कर दूँगा, ठीक है। या फिर नॉर्मल गूगल पे भी सर्च करो, पहली 2 या 3 वेबसाइट मिलेगी, उधर ही आपको ये सब चीज़ों के बारे में अच्छा नॉलेज मिल जाएगा। ISO/SI क्यों बोल रहा था मैं, आपको समझा अभी, वो अच्छे से पढ़ो, उनके सारे लेयर आपको हमेशा काम में आएंगे। एप्लीकेशन AP, प्रेजेंटेशन S, सेशन T, ट्रांसपोर्ट N, नेटवर्क D, डेटा लिंक आणि P मतलब फिजिकल। ये सारे लेयर अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि आपको तो लिखना तो है ही कौन सा डिवाइस कौन से लेयर पे काम करता है। बाद में आगे चल के हर एक का वर्किंग आएगा,
ये सब चीज़ें आपको अच्छे मार्क्स देने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अच्छे से पढ़ो एंड टेक केयर।